गया पहुंचे कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने प्रधानमंत्री पर जमकर बरसी। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने वाले यह तीसरा अमेरिका कौन। कर्नल सोफिया कुरैशी को एमपी के मंत्री के द्वारा आतंकियों की बहन कहे जाने पर जमकर बरसे। आतंकियों की बहन कहे जाने के सवाल पर कहा, न्यायपालिका आज भी जिंदा है, खुद जज ने मंत्री पर करवाया एफआईआर, प्रधानमंत्री चुप। आज जब मैं गया तो हम भी को पता लगा बिहार बेटा भी सेना तो थूकना भी होगा कि इस तरह की भाषा ये आदि आबादी माँ बहन बेटियां बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहा कर्नल? उसकी कीमत मेहनत की नहीं मिल रही है। मैं आपसे पूछती हूँ, उसकी कीमत मेहनत की नहीं मिल रही है। मैं आपसे पूछती हूँ, महंगाई है या नहीं है? खत्म कर दी इन्होंने आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार खत्म कर दिया, निजीकरण। अभी टाइम क्या हुआ है? क्या कहा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए भाजपा के मंत्री विजय शाह ने? सुनना होगा, गुस्सा आए तो थूकना भी होगा कि इस तरह की भाषा ये आदि आबादी माँ बहन बेटियां बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए भाजपा के मंत्री ने? कहा कि जो आतंकी पहलगाम में आए थे, हमारे लोगों को मार कर गए, वो पाकिस्तानी आतंकियों की बहन को हमने आगे किया। आतंकियों की बहन? कर्नल, भारत की बेटी, भारत की आन बान शान, भारतीय सेना की हमारी अधिकारी को कहते हैं आतंकियों की बहन को आगे किया है। समर्थन करते हैं इस बयान का? समर्थन करेंगे या थूकेंगे इस बयान पर? हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपका भाजपा का नेता क्या बकवास कर रहा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई करिए, हटाइए इसे मंत्री पद से। अभी तक मंत्री से नहीं हटाया, लेकिन सलाम करते हैं इस देश की न्यायपालिका को। अभी इस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खुद ही बैठ गया, जज बैठ गए, किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन जज हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश के बैठ गए, बुलाया पुलिस को, बोला हम आदेश देते हैं भाजपा के इस मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जाए और कार्रवाई की जाए। यह बर्दाश्त नहीं हुआ। हम सलाम करते हैं कि हमारे देश में न्याय, प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं देंगे तो हमारी अदालतें, जिसपे आप हमला कर रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश के संविधान पर हमला हो रहा है। सीज फायर पर कई सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी कुछ लोग सवाल उठ रहे हैं। मैं देखिए, सीज फायर का ना देश को पता था, ना विपक्ष को पता था, ना सेना को पता था। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह उठते हैं और ट्वीट कर देते हैं कि मैंने अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवा दिया है। घोषणा हो गई, हमें पता ही नहीं है सीज फायर किस ट्रेड पर, व्यापार के। मैंने कहा व्यापार बंद कर दूंगा। कौन ने कहा? ट्रंप कह रहा है व्यापार बंद कर दूंगा, युद्ध बंद करो। हमने व्यापार की चिंता करके बीच में युद्ध, हमारी सेना के जवान घुस चुके थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो छुड़ाना था, छुड़वाया आपने जो 6 आतंकी पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मार कर गए, वो 6 आतंकी कहां है? मोदी जी पूछना चाहते हैं। और 2 देशों की बात, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हम लड़ेंगे। आपने तीसरे पक्ष को स्वीकार, मध्यस्थता को किया कैसे, हम पूछना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए हमने कहा प्रधानमंत्री जी पहले भी 2 सर्वदलीय बैठक से बचते रहे, अब हम फिर मांग कर रहे हैं संसद का। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा में आप बुलाइए दोनों सदनों को। और ये सीज फायर के पीछे जो पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सेना के शौर्य पे किसी को शक नहीं। सेना घुस गई थी,
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आने वाला था, हाफिज सैयद के सर पर गोली मारने वाले थे हमारे, जो आज भी वहां पर घूम रहा है आजादी के साथ। हाँ, 26 जवान हमारे अभी भी बिहार में भी एक शहीद का है। तो हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से धोखा सरकार ने सेना के साथ 124 कोई तिरंगा यात्रा नहीं है, ये सिर्फ चुनावी यात्रा है। लेकिन ये सरकार ने हमारी सेना के साथ धोखा किया है। सेना का जवान आज बोल नहीं रहा, लेकिन उसके आंखों में आंसू हमने देखे हैं। वो जवान ये चीख चीख कर कह रहा है कि सेना को हारना नहीं सिखाया, सेना को जीतना और शहीद होना सिखाया था। हम शहीद होने को तैयार थे, जीत के करीब थे। आपने ये फैसला करके, और आपने नहीं, भारत सरकार ने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पे सीज फायर और बिना शर्तों के ये मंजूर नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे।